हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर मैं स्टोरी या कहानी की बात करूं तो इसमें एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है और मेले की जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो उनको देखता है, बड़े ध्यान से उनको पाना चाहता है, उनको खरीदना चाहता है, उनको लेना चाहता है। और चैप्टर जो है होते होते जो है बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और कैसे जिन चीज़ों के पीछे जो है वो आकर्षित रहता है, जब उसके माँ बाप मेले में खो जाते हैं तो वो जो है उसका सारा ध्यान जो है उन चीज़ों के प्रति ना हो करके अपने माँ बाप को ढूंढने के प्रति हो जाता है। और इस तरीके से अगर देखें तो ये कहानी जो है ये एक भावनात्मक चीज़ों पर है कि हमारे माँ बाप ही जो हैं सब कुछ होते हैं। जो भौतिक चीज़ें हैं उनका महत्व उतना नहीं होता जितना कि हमारे परिवार, हमारे माँ बाप का हमारे लिए होता है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, द चाइल्ड सी, जो बच्चा देखता है, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, टू द फेयर, मेले के, वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो क्यों पीछे रह जाता है। लैग यहाँ पे पीछे रह जाने से है कि क्यों वह पीछे रह जाता है। तो पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि माँ बाप तो मेले में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो बच्चों के लिए जाते हैं। तो बच्चे जो है हर जगह पे, हर स्टॉल पर वो बड़े ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है उनमें हर चीज़ों को देखने के लिए, तो थोड़ा वो समय ले लेके हर स्टॉल से जो है गुजरते हैं। तो बच्चा जो है पीछे रह जाता है और माँ बाप अपना चलते रहते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑन हिज वे, यानी अपने रास्ते पर, टू द फेयर, मेले के। द चाइल्ड सीज, बच्चा जो है वो देखता है, टॉयज देखता है, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के बैलून देखता है, वो गुब्बारे देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की वो माला देखता है, ए स्विंग, झूले, एक झूला देखता है, एंड ए स्नेक चार्मर, और एक सपेरे वाला होता है, प्लेइंग ए फ्लूट, जो कि एक वो जो है सपेरे जो बजाते हैं, वो फ्लूट का मतलब यहाँ बांसुरी से मतलब है, तो जो भी सपेरे बजाते हैं उनको वो देखता है। ही गेट्स अट्रैक्टेड, वो हो जाता है, गेट यहाँ पे होने से मतलब है वह हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, टू वर्ड्स के प्रति, ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों के प्रति, सो इसीलिए ही लैग्स बिहाइंड, इसीलिए वो जो है वो पीछे रह जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इन द फेयर, मेले में, ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वो कई चीज़ें चाहता है। वट आर दे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। वाई डज ही मूव्स ऑन, और वो क्यों फिर मूव कर जाता है, चला जाता है, विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर एन आंसर, उत्तर का। तो वो जाहिर सी बात है वो चीज़ें अपने माँ बाप से चाहता है, उनसे उसे उम्मीद है कि उसके माँ बाप जो है उसको वो चीज़ें दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी है कि भाई वो दिलाएंगे नहीं, क्योंकि वो महंगी होती हैं, या अपनी माँ बाप की उलझन होती है, उनका उतना बजट नहीं होता, सारे चीज़ें जो हैं वो खिलौनों पे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन बच्चों को तो उम्मीद होती है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ये, कहीं ना कहीं ये था कि जो उसके माँ बाप है उसको नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा उनका वेट भी नहीं करता उनके रिस्पॉन्स के आने का कि वो दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। ठीक है, तो आगे है, द चाइल्ड वॉन्ट्स, बच्चा चाहता है, मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ें, इन द फेयर, मेले में, ही वॉन्ट्स टू हैव, वो चाहता है, टू हैव का मतलब यहाँ पे पाने से है, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू हैव यानी पाना, टॉयज चाहता है, खिलौने चाहता है, डिफरेंट स्वीट्स, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ वगैरह चाहता है, गार्लैंड, माला, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के बैलून, गुब्बारे वगैरह, एंड हैज़ ए कीन डिज़ायर, और उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, डिज़ायर है, टू इन्जॉय करने की, आनंद उठाने की, द राउंड अबाउट पे, यानी कि झूले पर। ठीक है, जो गोल गोल चक्कर काटता है, बड़ा सा होता है, आपने हर लगभग अगर मेला है तो वो रहता ही है, और काफ़ी इसमें खतरनाक भी होता है, डर भी लगता है कईयों को, तो उसको हम झूला बोलते हैं। तो उसमें वो आनंद उठाना चाहता था। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग, वो मूव कर जाता है बिना वेट किए हुए, बिना इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर, उत्तर का, बिकॉज, क्योंकि, वेन एवर ही स्टॉप्स, क्योंकि जब कभी भी वो रुकता है, टू सी, देखने के लिए, थिंग्स, चीज़ों को, हिज पेरेंट्स गेव हिम, उसके माँ बाप जो है, गेव हिम, दे देते थे उसको, ए कॉशनरी कॉल, यानी एक चेतावनी भरी कॉल, बुलावा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे जल्दी आओ, ऐसे करके। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डज ही रियलाइज, कब वो महसूस करता है, दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कि वो अपना रास्ता जो है खो बैठा है। हाउ हैव हिज एन एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, और कैसे उसकी
बेचैनी को और असुरक्षा को डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर है द चाइल्ड सीज, बच्चा जो है देखता है, ए राउंड अबाउट यानी झूला देखता है, इन द फेयर में देखता है, मेले में देखता है, एंड गेट्स अट्रैक्टेड और आकर्षित हो जाता है टू इट इसके प्रति। ही वॉन्ट्स वह चाहता है, टू हैव यानी टू हैव ए राइड यानी सवारी करना, ऑन इट इस पर, यानी वो जो है उस पर वो आनंद उठाना चाहता है उस झूले पे। ही आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन, वो मांगता है अपने माँ बाप से परमिशन, टू इन्जॉय इट इस पर आनंद उठाने की। हैविंग नो रिस्पॉन्स, पाकर कोई ना रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माँ बाप की तरफ से, ये रियलाइज वो महसूस कर लेता है दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। क्योंकि जब वो बोलता है अपने माँ बाप से कि भाई मुझे जाने दो, मुझे एंजॉय करने दो, तो उसको कोई सामने से आवाज़ नहीं आती उसके माँ बाप की, तो उसको ये महसूस हो जाता है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो कहीं खो गए हैं और वो कहीं मेरे से दूर निकल गए हैं। ये स्टार्ट्स क्राइंग, वो शुरू कर देता है रोना, बिटरली बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर, उदास होकर, एट वंस तुरंत, एंड रन्स और फिर वो तुरंत जो है दौड़ जाता है, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ दौड़ता है, इन सर्च ऑफ देम उनके खोज में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड, जो खोया हुआ बच्चा है वो लूज़ कर देता है इंटरेस्ट, अपना जो रुचि है उसको खो देता है, इन द थिंग्स उन चीज़ों में, दैट ही हैड वांटेड जो वो चाहता था, अर्लियर जो पहले वो चाहता था, उनमें क्यों उसका जो इंटरेस्ट है वो अब लूज़ हो जाता है, वो अब खो जाता है। तो जाहिर सी बात है उसके माँ बाप खो गए थे तो वो तो काफ़ी डर गया था, और जाहिर सी बात है उस सबसे पहली जो प्राथमिकता है अब वो बच्चे की जो है वो माँ बाप ही हैं, तो इसीलिए तो आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट, जो खोया हुआ बच्चा है वो खो देता है इंटरेस्ट, इन द थिंग्स उन चीज़ों में, ही हैड वांटेड जो वो चाहता था, अर्लियर पहले, बिकॉज क्योंकि ही गॉट लॉस्ट क्योंकि वह खो गया है, क्योंकि वह खो गया, गॉट यहाँ पे होने से मतलब है कि वह खो गया, ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर क्योंकि वह मेले में खो गया, ही इज़ पैनिक स्ट्राइकन फॉर बीइंग लॉस्ट, वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फॉर बीइंग खोए जाने के कारण, नाउ अब, ही फर्स्ट वांट्स अब वो पहले चाहता है, हिज पेरेंट्स अपने माँ बाप को, ही इज़ अफ्रेड वो डरा हुआ है, भयभीत है, एंड फील्स और महसूस करता है अनसेफ असुरक्षित। अब फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, हैपन्स कि क्या होता है या हुआ होगा, इन द एंड अंत में, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या जो बच्चा है वो ढूंढ पाता है अपने माँ बाप को। तो ये पाठकों से पूछा जा रहा है, जो इसमें कहानी में हमसे पूछा जा रहा है, यानी जो पढ़ने वाले हैं पाठकों से पूछा जा रहा है कि भाई आपको क्या लगता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप से मिला होगा या नहीं मिला होगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भाई वो मिला होगा, तो हम आंसर भी उसी उम्मीद में दे रहे हैं कि यस, हाँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, दैट कि द चाइल्ड फाइंड्स कि जो बच्चा है वो ढूंढ लेता होगा, हिज पेरेंट्स अपने माँ बाप को एट लास्ट अंत में, द काइंड हार्टेड पर्सन एक दयालु व्यक्ति, मस्ट हैव ट्राइड एक दयालु व्यक्ति ने जरूर अवश्य कोशिश की होगी, हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स अपना बेहतर दिया होगा, टू फाइंड हिज पेरेंट्स उसके माँ बाप को ढूंढने में। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड जो माँ बाप हैं बच्चे के, मस्ट हैव लेफ्ट उन्होंने भी नहीं छोड़ा होगा, नो स्टोन अनटर्न यानी उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, टू फाइंड ढूंढने में, देयर चाइल्ड अपने बच्चे को। तो उम्मीद है दोस्तों इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं समझ में आए होंगे।